क्या भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी बदल रही है? क्या विदेशी निवेशक अब रिलायंस से भरोसा हटाकर अडानी पर बड़ा दांव लगाने जा रहे हैं? और अगर दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी अचानक अपना पैसा एक बिजनेस ग्रुप से निकालकर दूसरे ग्रुप में लगाने लगे तो क्या ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या आने वाले भारत की दिशा का संकेत? क्योंकि एक ऐसी खबर आई है जिसने दलाल स्ट्रीट से लेकर कॉर्पोरेट इंडिया तक चर्चा को तेज कर दिया है। अमेरिका की दिग्गज इन्वेस्टमेंट फर्म कैपिटल ग्रुप ने पिछले कुछ हफ्तों में अडानी ग्रुप की कंपनियों में $2 बिलियन यानी करीबन 17 से 18 हजार करोड़ का बड़ा दांव लगाया है, जबकि दूसरी तरफ वहां धीरे धीरे वो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में से अपनी हिस्सेदारी कम करती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगने लगा है कि इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी अब टेलीकॉम और रिटेल नहीं बल्कि पोर्ट्स, पावर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी बनने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुकेश अंबानी बनाम गौतम अडानी की नई कॉर्पोरेट रेस की शुरुआत कर सकती है चीज? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं समझेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया को कैसे देखते हैं, रिलायंस से पैसा क्यों शिफ्ट हो रहा है, अडानी पर अचानक इतना भरोसा क्यों बढ़ गया है और इसका असर आम निवेशकों से लेकर भारत की इकोनॉमी तक कैसा पड़ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं खबर क्या है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म में से एक कैपिटल ग्रुप ने हाल के समय में अडानी ग्रुप की 3 बड़ी कंपनियों में अपना एक्सपोजर तेजी से बढ़ाया है। इसमें शामिल है अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कंपनी ने करीब $2 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है। अब यहां एक दिलचस्प चीज ये है कि कैपिटल ग्रुप पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ा एक्सपोजर रखती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने रिलायंस में अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। यानी एक तरफ रिलायंस में रिडक्शन और दूसरी तरफ अडानी में एग्रेसिव बाइंग। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रिलायंस कमजोर हो गई है? बिल्कुल नहीं। असल में बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स कभी भी सिर्फ आज देखकर पैसा नहीं लगाते हैं, वे अगले 5 से 10 साल की कहानी पर दांव लगाते हैं। उन्हें देखना होता है कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर सबसे तेज ग्रोथ देगा और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप पिछले 10 से 15 साल का विजन देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा चेहरा क्या था? टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, चीप इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट्स, रिटेल एक्सपेंशन और कंज्यूमर स्पेंडिंग। और इन सभी थीम्स का सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? रिलायंस को। जियो ने टेलीकॉम बदल दिया, रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन गई, डिजिटल सर्विस बढ़ी और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अरबों डॉलर रिलायंस में लगा दिए। फेसबुक से लेकर गूगल तक ने रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब फॉरेन इन्वेस्टर्स शायद एक नई कहानी देख रहे हैं। वो कहानी है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी। सोचिए, भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग पुश चल रहा है। गवर्नमेंट लगातार हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स पर पैसा खर्च कर रही है। पीएलआई स्कीम चल रही है। चाइना +1 स्ट्रैटेजी का फायदा लेने की कोशिश हो रही है। और अगर इंडिया अगले 10 से 20 साल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है तो सबसे जरूरी क्या होगा? बिजली चाहिए, पोर्ट्स चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, वेयरहाउस चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए और यहीं पर अडानी ग्रुप की पोजीशनिंग मजबूत होती दिखाई देती है। अडानी पोर्ट देश के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स में से एक है, उसमें शामिल है। अडानी पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बड़ा प्लेयर है। अडानी ग्रीन दुनिया की बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में गिनी जाती है। एयरपोर्ट से लेकर ट्रांसमिशन तक ग्रुप का बड़ा प्रेजेंस है। यानी अगर कोई इन्वेस्टर ये मान रहा है कि इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी होगी तो उसके लिए अडानी एक लिवरेज बेट जैसा दिख सकता है। यही वजह है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंडिया के नेक्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन पर दांव लगा रहे हैं और अडानी को उस ग्रोथ का बड़ा बेनिफिशियरी माना जा रहा है। लेकिन यहां कहानी का दूसरा पहलू भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अडानी ग्रुप कुछ समय पहले तक भारी कंट्रोवर्सी में था। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, एलिगेशंस लगे, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर्स घबराए, मार्केट कैप में भारी गिरावट देखी गई। उस समय बहुत लोगों को लगा था कि अडानी स्टोरी अब खत्म हो सकती है, लेकिन हुआ उल्टा। धीरे धीरे ग्रुप ने डेट कंसर्न्स एड्रेस किए, प्रमोटर्स ने स्टेक बैक लोन कम किए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वापस आने लगे, प्रोजेक्ट्स जारी रहे और बिजनेस परफॉर्मेंस मजबूत बनी रही।
इसके बाद ग्रुप ने पोर्ट्स, एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन जारी रखा। शायद यही वजह है कि अब कुछ बड़े इन्वेस्टर्स फिर से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि रिलायंस खत्म हो रही है। रिलायंस की स्ट्रेंथ अभी भी बहुत बड़ी है। जियो टेलीकॉम में डोमिनेंट है, रिटेल बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस अभी भी बहुत मजबूत कैश फ्लो देता है। कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इकोसिस्टम पर भी काम कर रही है। यानी ये रिलायंस वर्सेस अडानी की कहानी कम और सेक्टर रोटेशन की कहानी ज्यादा हो सकती है। मार्केट में बड़े फंड्स अक्सर एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर में लगाते हैं जब उन्हें लगता है कि अगले फेज में वहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इन्वेस्टर को लगे कि टेलीकॉम सैचुरेशन फेज में है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बूम शुरू होने वाला है, तो नेचुरली पैसा रोटेट होगा और शायद अभी वही हो रहा है। लेकिन इसका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। वो एंगल ये है कि आज दुनिया चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव बनना चाहता है। एप्पल प्रोडक्शन इंडिया आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर काम हो रहा है। अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनना है तो उसे मैसिव लॉजिस्टिक नेटवर्क चाहिए होगा। पोर्ट, रोड्स, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल जोन्स, ये सब चाहिए होंगे और इन सभी क्षेत्रों में अडानी की मौजूदगी मजबूत है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स शायद सिर्फ कंपनी नहीं खरीद रहे हैं, वो इंडियाज नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल खरीद रहे हैं। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये मूव रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? मतलब आपको ये खबर सुनने के बाद या और खबरें पढ़ने और सुनने के बाद ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए ऐसे किसी चीज को? जवाब है नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग होता है। उनके पास रिसर्च टीम होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है और वे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से मूव करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर अगर सिर्फ हेडलाइन देखकर स्टॉक खरीदता है तो रिस्क बढ़ जाता है और यहां यही सबसे जरूरी है समझने के लिए। जरूरी यह है कि कंपनी वैल्यूएशन, डेट, अर्निंग्स, ग्रोथ्स, बिजनेस एग्जीक्यूशन सब देखा जाए, क्योंकि मार्केट में एक रूल हमेशा काम करता है, जहां अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है वहां रिस्क भी बड़ा होता है। अब आखिर में सबसे बड़ी बात आपके लिए, कैपिटल ग्रुप का रिलायंस से कुछ एक्सपोजर कम करके अडानी में $2 बिलियन का बड़ा दाव सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्टोरी नहीं है। ये शायद इस बात का संकेत है कि कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडिया की ग्रोथ अब अगले फेज में एंटर कर रही है। पहला फेज था डिजिटल इंडिया, टेलीकॉम, रिटेल और कंजम्पशन, जो मैं शुरू में बता रहा था। अब दूसरा फेज हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और क्लीन एनर्जी। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वर्षों में इंडिया की कॉर्पोरेट पावर बैलेंस भी बदलती दिखाई दे सकती है। लेकिन बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी में अडानी रिलायंस से आगे निकल सकते हैं, या रिलायंस अभी भी सबसे मजबूत दांव पर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।